हमारे देश में अगर कोई पूछे आपने अब तक क्या खरीदा, तो जवाब ज्यादातर लोगों का होता है एक घर। क्योंकि हमारे लिए घर सिर्फ एक दीवारों और छत का नाम नहीं है, वो हमारे स्टेटस, सिक्योरिटी और सक्सेस का सिंबल है। लेकिन आज का सवाल ये है, क्या घर वाकई में इन्वेस्टमेंट है या फिर सिर्फ इमोशन? और अगर आपके पास 20 लाख की बचत है, तो क्या आपको दूसरा घर खरीदना चाहिए या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए? चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। मिलिए मिस्टर पीयूष से। उम्र 35 साल, आईटी सेक्टर में काम करते हैं। पहले से एक घर है जिसमें वो रहते हैं। अब वो सोच रहे हैं कि एक और फ्लैट खरीद लें जो रेंट पर दे सकें। फ्लैट की कीमत है 1 करोड़। वो 20 लाख का डाउन पेमेंट करेंगे और बाकी 80 लाख का लोन लेंगे 8% इंटरेस्ट पर। ईएमआई बनेगी करीब 66,915 रुपए प्रति महीना अगले 20 साल तक। अब चलिए थोड़ी गणित करते हैं। 20 सालों में मिस्टर पीयूष कुल ईएमआई देंगे करीब 1,60,00,000 रुपए। इसमें से आधा यानी 80 लाख सिर्फ इंटरेस्ट है। मतलब उस 1 करोड़ के घर को खरीदने में उन्हें कुल खर्च पड़ेगा लगभग 1,80,00,000 रुपए। अब मान लीजिए कि प्रॉपर्टी की कीमत हर साल 6% बढ़ती है, तो 20 साल बाद उस फ्लैट की कीमत होगी लगभग 3,20,00,000 रुपए। इस बीच मिस्टर पीयूष को रेंट भी मिलेगा। पहले साल 3.5 लाख, 3.5% रेंटल यील्ड मानते हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 20 साल में कुल मिलाकर लगभग 1,25,00,000 रुपए रेंट दे देगा। तो टोटल रिटर्न 3,20,00,000 रुपया प्रॉपर्टी वैल्यू और 1,25,00,000 रुपया रेंट, यानी कि 4,45,00,000 रुपया। सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर साल मेंटेनेंस, रिपेयर, पेंटिंग, ब्रोकर फीस, प्रॉपर्टी टैक्स, इन सब को जोड़िए तो कम से कम 1 से 2% खर्च हर साल यही चला जाता है। और जब किराएदार बदलता है तो रीपेंटिंग, रिपेयरिंग, प्लम्बिंग, कभी कभी पूरे साल के रेंट का 50% खर्च यही निकल जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत लिक्विडिटी। घर बेचने जाओ, बायर नहीं मिलता, प्राइस कम करो, टाइम जाता है, लोन चल रहा है, स्ट्रेस बढ़ता है। मतलब इन्वेस्टमेंट पेपर पर है लेकिन कैश पॉकेट में नहीं। अब चलिए देखें कि अगर मिस्टर पीयूष ने वही पैसे 20 लाख डाउन पेमेंट यानी लमसम में और 66,915 की ईएमआई म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के रूप में लगाए होते तो क्या होता? अगर उन्होंने हर महीने 66,915 रुपए को 12% एवरेज रिटर्न पर इन्वेस्ट किया होता, तो 20 साल बाद उनका कॉर्पस होता लगभग 6,15,00,000 रुपए। और 20 लाख रुपए जो लमसम किया था, वो 20 साल के बाद होगा करीब 1,93,00,000। तो टोटल रिटर्न मिला आफ्टर 20 ईयर्स अप्रॉक्स 8 करोड़। और याद रखिए, यहाँ कोई ब्रोकरेज, मेंटेनेंस या किराएदार नहीं, बस एक डिसिप्लिन चाहिए हर महीने इन्वेस्ट करने को। घर हमें बिलोंगिंग का एहसास देता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में भावनाओं की नहीं, नंबर्स की भाषा चलती है। क्योंकि लोन का ईएमआई हमें सिक्योरिटी नहीं, लायबिलिटी देता है, जबकि एसआईपी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। हमारा दिमाग प्रॉपर्टी को पसंद करता है क्योंकि वो दिखती है, हम उसे छू सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड वो स्क्रीन में दिखता है और इसीलिए हम उसे कम इंपॉर्टेंट समझते हैं। लेकिन याद रखिए, दिखने वाला एसेट हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होता और अदृश्य इन्वेस्टमेंट ही फ्यूचर बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी बुरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको किराएदार को मैनेज करना, रिपेयरिंग, रेंट कलेक्शन में इंटरेस्ट है या आप अपने सिटी में लॉन्ग टर्म रहने वाले हैं, तो प्रॉपर्टी एक एसेट है। लेकिन अगर आपका गोल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लिक्विडिटी और हैसल फ्री रिटर्न्स, तो म्यूचुअल फंड और इक्विटीज आपकी जर्नी को आसान बना सकते हैं। अंत में सवाल ये नहीं कि घर खरीदे या नहीं, सवाल ये है कि क्यों घर खरीद रहे हैं। अगर घर रहने के लिए लेना है तो जरूर लीजिए, लेकिन अगर सिर्फ निवेश के लिए है तो पहले गणित और लॉजिक को जीतने दीजिए, भावनाओं को नहीं। इन्वेस्टमेंट्स आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए होते हैं, न कि जटिल। हर ईएमआई जो आप दे रहे हैं वो आपके सपनों की कीमत है। तो अगली बार जब कोई कहे घर ही सबसे बड़ा एसेट है, तो मुस्कुराइए,
क्योंकि आप जानते हैं एसेट वो नहीं जो दिखे, एसेट वो है जो बढ़े। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।